Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। सुनाओ, जैसे कि आप जानते हैं तमाम प्रीवियस लेक्चर जो है मैंने अपलोड कर दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उससे वॉच करें। सुनाओ, जैसे कि आप जानते हैं हमारी एक्सरसाइज कंटिन्यू है 3.3, जिसका क्वेश्चन नंबर आज हम जो है 4 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन, डिफरेंस द फॉलोइंग ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन हमें गिवन है। ठीक है, तो हमें इसका क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ मैं यहाँ पर जो है आपको सिंप्लीफाई करवाऊंगा। तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सो नाउ देखिए यहाँ पर वही मेथड होगा जो आप प्रीवियस से लेक्चर के अंदर करते आ रहे हो। ठीक है, डेरिवेटिव लेने का तरीका, बस यहाँ पर थोड़ा आपको देखना है कि किस तरह हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर देखिए फर्स्ट हमें जो है पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है। एक मरतबा अगेन आप एक मरतबा लिख लें इसको कि हमने जो है इस फंक्शन को दोबारा एक मरतबा लिख लिया है। अब हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो नाउ यहाँ पर आप लिखेंगे डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, हम जो है अब एक्स की रिस्पेक्ट से हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट चलेगा जो आप सीखते आ रहे हो। ठीक है, इसमें कोई भी नई चीज नहीं है। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स जो हमें पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है, जैसे कि आपने प्रीवियस तमाम लेक्चर के अंदर देखा था कि हम जो है वाई सपोज कर रहे थे। ठीक है, कोई भी हमारे पास फंक्शन दिया हुआ था, सवाल दिए हुए थे, तो हमने जो है इसको वाई सपोज किया था। तो यहाँ पर हमें जो है ऑलरेडी दिया हुआ है पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, एक्स जो हमें पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है उसका हमने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो नाउ इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, जो आपके पास फंक्शन गिवन है उसको यहाँ पर एक मरतबा लिख ले। ठीक है, तो आपके पास फंक्शन जो गिवन है उसको एक मरतबा हमने यहाँ पर राइट डाउन करना है। अब आप क्या करेंगे, वही प्रोसेस होगा जो आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर करते आ रहे हो। ठीक है, सो नाउ कैसे देखें, पहले दिन इनको तमाम वैल्यू को सेपरेट करेंगे। ठीक है, तमाम वैल्यू के साथ जो है डी अपॉन डी एक्स लग जाएगा। और इनके अलावा जो है हमारे पास पी एक्स है ना, जो हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल जो फंक्शन हमें गिवन है उस पर आप डैश लगा देंगे। ठीक है, तो डैश का मतलब होता है कि हम जो है इसका क्या करेंगे, अब इसका हम जो है डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो नाउ इज इक्वल टू पी एक्स डैश इज इक्वल टू, अब देखिए इनको हमने सेपरेट वाइज जो है लिख देना है। ठीक है, सेपरेट वाइज डी अपॉन डी एक्स लगा देंगे। तो आपके पास x के ऊपर पावर 3 है। ओके, माइनस डी अपॉन डी एक्स और 3x स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स, बहुत ही सिंपल है, 2x। ओके, सो नाउ प्लस डी अपॉन डी एक्स और हमारे पास 1 कांस्टेंट है। ठीक है, सो नाउ उसके साथ भी डेरिवेटिव लग जाएगा। सो नाउ अगेन इसको सिंप्लीफाई कर ले, x इज इक्वल टू, सो नाउ इसको सिंप्लीफाई करें। पावर रूल का फार्मूला वही मेथड हो रहा है। ठीक है, पावर रूल यहाँ पर यूज हो रहा है, तो आपके पास पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ओके, तो उसी पावर में से हम जो है क्या कर देंगे, एक कैंसिल कर देंगे। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। माइनस कोफिशिएंट जो भी हमारे पास है उनको आप बाहर लिख देंगे। ठीक है, तो आपके पास कोफिशिएंट बाहर हो जाएगा। अगेन आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स और इस फंक्शन के साथ आपका डी अपॉन डी एक्स लग जाएगा। ठीक है, सो नाउ प्लस और कोफिशिएंट को बाहर रखें और डी अपॉन डी एक्स जो आपके पास फंक्शन गिवन है उस पे हमारा डेरिवेटिव लग जाएगा। सो नाउ प्लस, और आपके पास आपको पता है कांस्टेंट का हमेशा डेरिवेटिव क्या आता है, 0 होता है। सो नाउ यहाँ पर आप 0 लगा दें। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सो नाउ मजीद इसको सिंप्लीफाई कर ले और आपका आंसर यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। देखें, सो नाउ 3 एज इट इज रहेगा और x के ऊपर पावर जो है हमारे पास 3 है, 3 में से कैंसिल करेंगे 1, तो आपके पास यहाँ पर 2 हो जाएगा पावर। ओके, माइनस 3 एज इट इज रहेगा। ओके, पावर रूल का यहाँ पर फार्मूला
यूज हो रहा है, पावर रूल का फार्मूला यूज हो रहा है, तो पावर जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगी और उसी पावर में से एक कैंसिल कर देंगे। ओके, सो नाउ प्लस एज इट इज रहेगा और 2 भी एज इट इज रहेगा। अब आपको मैंने बताया था कि x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा और 0 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास मजीद यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा 3x² माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपके पास 6 हो जाएगा, 6x, और यहाँ पर देखिए आपके पास पावर 2 में से जो है कैंसिल करेंगे 1, तो आपके पास जो है यहाँ पर 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्लस अब 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो आपके पास 2 हो जाएगा। ओके, तो आपका आंसर जो है यहाँ पर फाइंड आउट हो चुका है। आई होप यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए बहुत ही सिंपल है पॉलिनोमियल फंक्शन को फाइंड आउट करना। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन को फाइंड आउट करना। ओके, सो नाउ अब हमारा जो है पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 वही मेथड होगा, यहाँ पर पार्ट नंबर 2 के अंदर भी वही मेथड होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया। 2 के अंदर भी वही प्रोसेस होगा। ओके, बहुत ही सिंपल है। अगेन मैं एक मरतबा लिख लेता हूँ यहाँ पर कि हम जो है सिंप्लीफाई कर रहे हैं पार्ट नंबर 2। ओके, पार्ट नंबर 2 ये लिखने के बाद आपको ये लिखना है। ठीक है, एक मरतबा लिख दे आप कि पी एक्स इज इक्वल टू, हमें पोलिनोमियल फंक्शन गिवन है जो हमारे पास जो है दिया हुआ है, x के ऊपर पावर 4 है, x के ऊपर पावर 4 है माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 3। ओके, सो नाउ एज इट इज वही प्रोसेस होगा कि हम जो है यहाँ पर लिखेंगे कि डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, मैं जो है यहाँ पर शॉर्टकट में लिख देता हूँ कि डिफरेंस, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ कि डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो नाउ x की रिस्पेक्ट से हमें जो है क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इसका। सो नाउ वही प्रोसेस होगा। देखिए यहाँ पर अगेन आप क्या कर देंगे, d/dx जो आपके पास फंक्शन गिवन है उसके ऊपर हमने क्या करना है, हमने d/dx लगा दिया। क्यों? क्योंकि हमें इसका क्या करना है, हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो नाउ इज इक्वल टू आपके पास d/dx एज इट इज रहेगा। ओके, जो आपके पास पूरा फंक्शन जो गिवन है उसके ऊपर हमने क्या करना है, d/dx लगा देना है। ठीक है, तो जो है 4 पावर है, x के ऊपर 4 पावर है माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 3। ओके, सो नाउ इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दे और अब हम क्या करेंगे, तमाम वैल्यूज को जो है सेपरेट वाइज आप d/dx लगा देंगे। सो नाउ हमारे पास जो है इसको जो है हम क्या कर देंगे, देखिए हमारे पास px जो फंक्शन था, पोलिनोमियल जो फंक्शन था उसके ऊपर डैश लगा देंगे, तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो है इसका हमने क्या करना है, अब डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो नाउ इसको सेपरेट वाइज जो है हम लगा देंगे d/dx, हमारे पास x के ऊपर पावर 4 है माइनस, और मैं अब जो है क्या कर रहा हूँ कि कोफिशिएंट को डायरेक्टली बाहर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जो हमारे पास कोफिशिएंट है ना उसको मैं जो है डायरेक्टली बाहर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या किया था कि dy/dx जो है तमाम कोफिशिएंट जो है एक साथ लिखकर मैंने आपको दिखाया था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन था तो इसकी वजह से। ठीक है, तो अब जो है सेकंड क्वेश्चन के अंदर मैं डायरेक्टली कोफिशिएंट को बाहर लिख दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको जो है पता है कि हम जो है कोफिशिएंट को बाहर लिखेंगे और फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो आपके पास कोफिशिएंट है हमारे पास 3 d/dx और हमारे पास फंक्शन है उसके ऊपर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे अब। ठीक है, सो नाउ कोफिशिएंट आपके पास 2 है उसको बाहर रखेंगे और d/dx और आपके पास फंक्शन है उस पर हमने क्या लगा देना है कि d/dx। ओके, सो नाउ आपके पास यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कि माइनस और d/dx और हमारे पास 3 जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर भी जो है डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ इसको सिंप्लीफाई करें अगेन तो आपके पास हो जाएगा px इज इक्वल टू, सो नाउ पावर रूल का फार्मूला यूज हो रहा है, पावर रूल मेथड यूज हो रहा है, तो आपके पास पावर रूल का फार्मूला यूज हो रहा है, तो आपके पास पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और उसी पावर में से एक कैंसिल कर देंगे। सो नाउ अगेन देखिए 3 आपके पास एज इट इज रहेगा और पावर रूल का फार्मूला हमारे पास यहाँ पर यूज हो रहा है, तो पावर 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगी और उसी पावर में से एक कैंसिल करेंगे तो आपके पास यहाँ पर
2 माइनस 1 हो गया। ओके, सो नाउ मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास 2 एज इट इज रहेगा, और x का जो है डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पर आप लिख दें 1। ओके, सो नाउ माइनस और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0। 3 का जो है डेरिवेटिव हम निकालेंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा। सो नाउ यहाँ पर आप लिख देंगे 0। सो नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले और आपका आंसर आपके आंखों के सामने। ओके, सो नाउ देखें आपके पास है पी एक्स डैश इज इक्वल टू 4 एज इट इज, एक्स और पावर जो है कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास 3 हो जाएगा, 4 में से 1 कैंसिल करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 6x। ओके, यहाँ पर आपके पास 2 को माइनस करेंगे 1 से तो आपके पास 1, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो नाउ प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो आपके पास 2 हो गया, और 0 से तो उसको लिखे ना, ठीक है। सो नाउ हमारा जो है फाइनल आंसर यहाँ पर फाइंड आउट हो चुका है। पॉलिनोमियल फंक्शन को हमने विद रिस्पेक्ट टू x की मदद से हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है, ठीक है, डिफरेंस किया है। सो नाउ ये हमारा जवाब बनकर आ गया है। सो नाउ देखिए हमने जो है आराम से अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो आगे चल के आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले। सो नाउ इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, देखिए वही प्रोसेस होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे कि एक मरतबा जो है अगेन लिख दे, आप लिखेंगे कि डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, यहाँ पर लिख दे कि डिफरेंस विद रिस्पेक्ट थ्रू एक्स। ओके, हम जो है एक्स की रिस्पेक्ट से यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पता है प्रोसेस का डी अपॉन डी एक्स, जो आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया कि डी अपॉन डी एक्स। ओके, इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, जो आपके पास फंक्शन गिवन है उसके ऊपर भी हमने डी अपॉन डी एक्स लगा दिया। क्यों? क्योंकि अब हम इसको जो है क्या करेंगे, सेपरेट वाइज करने के बाद इसका आराम से हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ अगेन आपके पास पी एक्स और डैश का मतलब होता है कि अब हम इसका जो है क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल फंक्शन को हम जो है क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो नाउ अब आपके पास जो है यहाँ पर इसको सेपरेट कर ले, तमाम फंक्शन को सेपरेट कर ले, तो आपके पास x के ऊपर पावर 6 है माइनस डी अपॉन डी एक्स एज इट इज रहेगा। और क्यों? क्योंकि हम इसको सेपरेट कर लें ताकि जो है आपका डेरिवेटिव निकालने का, आपको जो है डेरिवेटिव निकालने में कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। इसकी वजह से हम इसको जो है सेपरेट करते हैं ताकि जो है आपका कभी भी माइंड जो है कंफ्यूज ना हो इन चीजों में, ठीक है। सो नाउ देखिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, वही होगा कि पी एक्स डैश इज इक्वल टू, सो नाउ पावर रूल का फार्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है, तो 6 जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगी और उसी पावर में से एक कैंसिल कर देंगे। ओके, सो नाउ माइनस, और यहाँ पर भी वही मेथड हो रहा है यूज कि हमारे पास यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और उसी पावर में से एक कैंसिल कर देंगे। ओके, सो नाउ प्लस, अब देखिए वही प्रोसेस होगा, पावर रूल का जो है फार्मूला यूज हो रहा है, तो पावर जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगी और उसी पावर में से एक कैंसिल कर देंगे। ओके, सो नाउ प्लस, अब आपको पता है कि x का जो है डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है हमेशा, तो सो यहाँ पर आपके पास डेरिवेटिव निकल के आया है 1। ओके, सो नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले, पी एक्स डैश इज इक्वल टू 6x, और पावर जो है 6 में से एक कैंसिल करेंगे तो आपके पास 5 हो जाएगा, माइनस 4x, सो नाउ 4 में से कैंसिल करेंगे 1 तो आपके पास 3 हो जाएगा, प्लस 3x एज इट इज रहेगा, और पावर में से जो है हम क्या कर देंगे, 1 कैंसिल करेंगे तो आपके पास 2 हो जाएगा प्लस 1। ओके, हमारा जो है ये डेरिवेटिव फाइंड आउट हो चुका है, ठीक है। हमने आराम से जो है इसको जो है डिफरेंस किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पॉलिनोमियल फंक्शन को। ओके, सो नाउ ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। सो नाउ देखिए बहुत ही सिंपल है कॉन्सेप्ट, कोई इसमें नई चीजें नहीं है जो आपको मुश्किल लगे, ठीक है। तमाम चीजें इजीली हम जो है इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। क्यों? क्योंकि आप जो है ऑलरेडी सीख चुके हो तमाम चीजें कि हम जो है स्टेप बाय स्टेप किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं अपने क्वेश्चन को, ठीक है। पावर रूल का फार्मूला जो है बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, और आपको याद होना चाहिए कि हम जो है पावर रूल के अंदर क्या करते हैं, और कांस्टेंट हमेशा किसके बराबर होता है, डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है। ओके,
और हमारे पास जो है x का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, ये तो बेसिक जो आपके पास फार्मूले हैं, अगर आपको वो जो है अच्छे तरीके से आ गए तो आपके लिए डेरिवेटिव निकालना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैं गारंटी देता हूं कि आपकी जो है डेरिवेटिव के ऊपर जो है 70-60% जो है ग्रिप हो जाएगी। ठीक है, सो नाउ अब हमारा जो है पार्ट नंबर 4 होगा। ओके, उसके बाद पार्ट नंबर 5, उसके बाद हमारा लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप होगा। ओके, स्क्रीन शॉट लें इसका और मैं जो है अगेन आपको सिंप्लीफाई करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5। ओके, तो नाउ हमने जो है पार्ट नंबर 3 तक जो है मुकम्मल कर लिया है। अब जो है पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद लेक्चर को यहाँ पर एंड करेंगे। ओके, सो नाउ बहुत ही सिंपल वही कॉन्सेप्ट के साथ आप जो है यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। सो नाउ एक मरतबा अगेन यहाँ पर राइट डाउन कर ले जो आपके पास यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है। ओके, बहुत ही सिंपल है, और जितना हो सके आप जो है शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि जो है तमाम स्टूडेंट्स का फायदा हो। ठीक है, सो नाउ जैसे कि आप जानते हैं 9th क्लास से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक जो है मैं यहाँ पर लेक्चर अपलोड करता हूँ मैथमेटिक्स के रिलेटेड। ओके, जैसे कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो है तमाम डिपार्टमेंट वाइज जो है कोर्स आपको जो पढ़ाए जा रहे हैं उसके भी लेक्चर अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, सो नाउ अब देखिए हमारे पास वही मेथड अप्लाई होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है यहाँ पर लिखेंगे कि डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, हम जो है एक्स की रिस्पेक्ट से यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आपको पता है कि डी अपॉन डी एक्स जो हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है उसके ऊपर हमने जो है यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स लगा दिया, और हम जो है हमारे पास जो पूरा जो फंक्शन है हमारे पास जो यहाँ पर फंक्शन गिवन है उसके ऊपर भी हमने लगा देना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अब हम जो है सेपरेट वाइज लिख के आराम से डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने जो है अभी आपका ग्रिप बन चुका होगा कि हम जो है किस तरह सिंप्लीफाई कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो नाउ अब जो है हमारे पास पी एक्स डैश इज इक्वल टू, सो नाउ इसको जो है हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैं वही बता रहा हूँ यहाँ पर, मैं डायरेक्टली कोफिशिएंट तमाम जो भी वैल्यू हमें गिवन है उसको मैं बाहर लिख दे रहा हूँ और फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव लगा रहा हूँ। ठीक है, कोफिशिएंट आपके पास है 9 और डी अपॉन डी एक्स, और आपके पास फंक्शन जो गिवन है उसके ऊपर मैंने जो है डी अपॉन डी एक्स लगा दिया है, प्लस कोफिशिएंट को बाहर लिखें और डी अपॉन डी एक्स एज इट इज रहेगा, और हमारे पास फंक्शन गिवन है उससे लगा दिया है। ठीक है, सो नाउ बाहर लिख दें तो हमारे पास 1/5 और डी अपॉन डी एक्स जो हमारे पास फंक्शन गिवन है उसके ऊपर हमने क्या करना है, डी अपॉन डी एक्स लगा दिया है। ठीक है, सो नाउ अब देखिए अगेन आपके पास यहाँ पर जो आपके पास कोफिशिएंट वैल्यू है उसको हमने बाहर लिख दिया और डी अपॉन डी एक्स लगा दिया हमारे पास जो फंक्शन गिवन है उसके ऊपर। ओके, सो नाउ अब इसको जो है सेपरेट वाइज करने का मेरा एक ही मेन पर्पज है कि आपको जो है जब आप इसको सिंप्लीफाई करें स्टेप बाय स्टेप तो आपको मुश्किल ना लगे। ठीक है, सो नाउ अब देखें अगेन आप जो है यहाँ पर लिख देंगे कि पी एक्स डैश इज इक्वल टू 9 इज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर पावर रूल का फार्मूला यूज हो रहा है तो पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और उसी पावर में से एक कैंसिल कर देंगे। ओके, प्लस एज इट इज रहेगा और 7 भी एज इट इज रहेगा। यहाँ पर पावर रूल का फार्मूला यूज हो रहा है तो पावर जो आपके पास है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और उसी पावर में से एक कैंसिल कर देंगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। सो नाउ प्लस 1/5 इज इट इज रहेगा और पावर रूल का फार्मूला यूज होगा, पावर रूल का फार्मूला यूज होगा। ठीक है, तो आपके पास 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और उसी 5 में से एक कैंसिल कर देंगे। ओके, सो नाउ अगेन देखें आपके पास 1/4 इज इट इज रहेगा और यहाँ पर भी पावर रूल का फार्मूला यूज हो रहा है तो आपके पास पावर जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगी और उसी पावर में से एक कैंसिल कर देंगे। सो नाउ उसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले और आपके सामने आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो नाउ देखें आपके पास है पी एक्स डैश इज इक्वल टू, तो आपके पास 9 को मल्टीप्लाई करें 9 से तो आपके पास यहाँ पर 81 हो जाएगा। ओके, एक्स और यहाँ पर 9 को माइनस करें 1 से तो आपके पास 8 पावर हो जाएगा, प्लस अब देखिए 7 को मल्टीप्लाई करें 7 से तो आपके पास हो जाएगा 49 एक्स और 7 को माइनस करें 1 से तो आपके पास 6 पावर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए कुछ चीजें कैंसिल भी हो रही है। क्या हो रही है हमारे पास,
5 की टेबल 5 पे 1 टाइम, 5 की टेबल 5 पे 1 टाइम। ओके, तो आपके पास यहाँ पर ओनली x हो जाएगा। ओके, और पावर जो हमारे पास से 5 थी, 5 में से जो है 1 कैंसिल किया तो हमारे पास 4 हो जाएगा। ओके, माइनस यहाँ भी कुछ जो है कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपके पास 4 की टेबल 1 पे 4 की टेबल 4 पे 1 टाइम। ओके, 4 की टेबल 4 पे 1 टाइम। ओके, तो आपके पास जो है माइनस एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, आपके पास x से x के ऊपर पावर जो है 4 में से कैंसिल किया था 1, 4 में से हमने जो है कैंसिल की थी 1, 4 में से कैंसिल करेंगे 1 तो आपके पास 3 हो जाएगा। ओके, सो नाउ आपके पास फाइनल आंसर ये बनकर आ गया है। सो नाउ हमने जो है फाइनल आंसर यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया है। जो हमारे पास पॉलिनोमियल का हमने क्या किया था, डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x हमने फाइंड आउट किया है। तो आप जो है, मैं अगेन एक मरतबा यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको नजर आए कि फाइनल आंसर हमारा क्या है कि पी एक्स डैश इज इक्वल टू 81 एक्स के ऊपर पावर 8 प्लस 49 एक्स के ऊपर पावर 6 प्लस एक्स के ऊपर पावर 4 माइनस एक्स के ऊपर पावर 3। सो नाउ आपका आंसर आपकी आंखों के सामने है, और बहुत ही इजी वे से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। ओके, आई होप कोई भी मुश्किल आपको नहीं लग रही होगी, क्योंकि ये तमाम चीज़ें मैंने एक एक चीज़ यहाँ पर एक एक चीज़ जो है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट मैं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, सो नाउ हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद लास्ट पार्ट है, उसके बाद हमारा लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप होगा। ओके, सो नाउ उसको मैं जो है यहीं पर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सो नाउ हमारे पास जो है पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 5 है, इसको जो है मैं यहीं पर सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो आपके पास अगेन एक मरतबा लिख लेते हैं इस पॉलिनोमियल फंक्शन को जो हमें गिवन है, x के ऊपर पावर 3 है प्लस x के ऊपर पावर 4 है, x के ऊपर पावर 2 है प्लस x प्लस 1। ओके, सो नाउ डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x। सो नाउ यहाँ पर लिखेंगे कि डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, एक्स की रिस्पेक्ट से हमने क्या करना है, अब इसको डिफरेंस करना है। सो नाउ आपके पास जो है डी अपॉन डी एक्स, और जो फंक्शन गिवन है उसका हमने क्या करना है, डी अपॉन डी एक्स लगा दिया उस फंक्शन के ऊपर, और अब इस पूरे फंक्शन के ऊपर हमने क्या करना है, डी अपॉन डी एक्स भी लगा देना है। जो हमें गिवन है एक्स के ऊपर पावर 3 है प्लस एक्स के ऊपर पावर 2 है प्लस एक्स प्लस 1। ओके, इनको जो है सेपरेट वाइज कर देना है। ठीक है, सो नाउ अब देखें अगेन तमाम वैल्यू को जो है हमने सेपरेट वाइज करना है, पी एक्स डैश। ओके, सो नाउ हमारे पास है डी अपॉन डी एक्स, जो आपके पास फंक्शन गिवन है उनको हमने सेपरेट वाइज करना है। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, एक्स के ऊपर पावर 2 है प्लस डी अपॉन डी एक्स, एक्स हमारे पास ओनली है, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो डी अपॉन डी एक्स और हमारे पास 1 है। ठीक है, प्लस 1 है। सो नाउ देखिए, आपको जो है डी अपॉन डी एक्स लिखने के बाद जो है डी अपॉन डी एक्स और एक्स हमारे पास जो फंक्शन है उसके बाद प्लस देके आपको क्या करना है, डी अपॉन डी एक्स और 1 लिख देना है। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं थी इसकी वजह से। ठीक है, सो नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास पी एक्स डैश इज इक्वल टू, अब इसको जो है सिंप्लीफाई करना है हमें। ठीक है, बहुत ही आराम से वही मेथड होगा, पावर रूल का फार्मूला यूज करें तो आपके पास जो है 3 मल्टीप्लाई में, यहाँ पर जो है 3 जो है पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और x में से हम जो है कैंसिल करेंगे तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा एक 3, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 3 माइनस 1। ओके, प्लस पावर रूल का फार्मूला यूज हो रहा है, यहाँ पर भी x के मल्टीप्लाई में आ जाएगा और उसी x में से एक कैंसिल कर देंगे। ओके, सो नाउ अगेन इसको सिंप्लीफाई कर ले, प्लस अब मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो है x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो सो यहाँ पर हमारे पास 1 हो जाएगा, प्लस और हमारे पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा 0 होता है। सो नाउ यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा। ओके, सो नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले और आपका आंसर आपकी आंखों के सामने, पी एक्स डैश इज इक्वल टू 3 एज इट इज रहेगा, एक्स 3 में से जो है कैंसिल करेंगे 1 तो आपके पास पावर जो है 2 हो जाएगी, प्लस 2 एज इट इज रहेगा, और x और जो है पावर जो आपके पास 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो नाउ अब हमारे पास 1 है प्लस 1। ओके, तो देखें आपका आंसर आपके सामने है,
और हमने जो है बहुत ही इजीली हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। आई होप तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम जो है चीज़ों को किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, देखो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ मैं जो है यहाँ पर पढ़ाता हूँ, ताकि मैं जो है चाहता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स का फायदा हो। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको जो है बिल्कुल ही बेसिक उनका वीक होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एलसीएम लेना, प्लस माइनस करना। तो इसकी वजह से मैं जो है एक एक चीज को यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। ठीक है ना, मैं चाहता हूँ जो है तमाम स्टूडेंट्स को इक्वल लेके चलूं। ठीक है, सो आप स्क्रीनशॉट ले। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का।